अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 18 दिसंबर 2023 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के सी हंड्रेड इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 65,204 की। तकरीबन 925 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई मार्केट। 963.3 मिलियन शेयर का काम देखा गया। आज के दिन जो है मार्केट ने लो लगाया 65,064 का और हाई लगाया 66,586 का। तो मार्केट के मूवमेंट की बात करते हैं तो आज थ्रू आउट द सेशन जो है मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके सेलिंग प्रेशर रहा। खास तौर पर जो है 12:30 बजे तक तो सेलिंग चलती रही। फिर उसके बाद थोड़ी सी मार्केट जो है वो साइडवेज में मूव करती रही और फिर उसके बाद जो है तकरीबन 3 बजे के बाद एकदम जो है वो फिर सेलिंग प्रेशर आया ये। आज के जो है वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो WTL के इलेक्ट्रिक एनर्जी एस्कोल और बैंक ऑफ पंजाब जो है वो शामिल है ये। कैंडल्स की बात करते हैं तो आज जो कैंडल की फॉर्मेशन है आज भी बियरिश मोरोबोजो कैंडल की फॉर्मेशन है। बहरहाल जब तक मार्केट जो है तकरीबन 64,427 से ऊपर ऊपर है तब तक इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। वॉल्यूम जो है कल की तरह आज भी काफ़ी हेल्दी वॉल्यूम जो है वो देखने को नज़र आए। कल भी ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट 1 बिलियन के राउंड अबाउट जो है इसके करीब करीब वॉल्यूम लगे थे और आज भी तकरीबन 961 के राउंड अबाउट जो है मिलियन वॉल्यूम जो है वो KC 100 इंडेक्स में देखी गई है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वो ले लेता हूँ। ये सवालों की भी आज काफ़ी भरमार आई है। जी काशिफ साहब है लाहौर से। आपने पूछा WTL और PIBTL का जो है रिव्यू आपने पूछा। ये WTL का रिव्यू सर WTL आज जो है वो अपना ब्रेकआउट दे चुका है 1.88 का। आपसे आई थिंक जिक्र किया था कि 1.88 जो है इसका ब्रेकआउट है और उससे ऊपर ही क्लोजिंग दिया। तो इंशाल्लाह अगर आने वाले दिनों में जो है इसी तरह WTL के अंदर तेज़ी रही तो फिलहाल जो इसका अगला टारगेट होगा वो तकरीबन जो लेवल्स होंगे आलमोस्ट 2.18 से लेकर ऑलमोस्ट 2.30 के राउंड अबाउट या 2.38 के राउंड अबाउट 2.38 तक जो है अब इसकी नेक्स्ट जो है वो अच्छी एक रेजिस्टेंस है। तो इंशाल्लाह अब 1.88 के बाद जो अगली रेजिस्टेंस होगी तकरीबन 2.38 के राउंड अबाउट। तो आपने अगर लिया हुआ है तो उसको होल्ड करके रखें। इसी तरह PIBTL जो है PIBTL भी अपना ब्रेकआउट दे चुका था। पहला इसका ब्रेकआउट था 4 पे 90 पैसे का और फिर इसकी रेजिस्टेंस थी तकरीबन 6.25 की, वो भी ये ब्रेक कर चुकी है। अभी जो 7.98 का भी अब इसका जो टारगेट है PIBTL का वो तकरीबन 9.5 रुपये का ही है। ठीक है, तो अभी आपके पास अगर है तो होल्ड करें ये। अबरार साहब है फैसलाबाद से। आपने भी पूछा कि WTL में फ्रेश बाइंग बनती है। ले सकते हैं सर, 1.88 का ब्रेकआउट दे दिया जब तक ये 2 रुपये से नीचे है तो इसको लिया जा सकता है ये। आबिद साहब है लाहौर से कह रहे हैं कि जी TRG के बारे में आपने क्या पूछा। TRG कह रहे TRG क्या है, बाय TRG को लिया जा सकता है सर, प्रॉब्लम नहीं है TRG को, लेकिन आपने कम अज कम 85 का स्टॉप लॉस ले रखना है और जब ये 100 क्रॉस कर जाए तो फिर दोबारा पूछना है आपने ये। जी जमाल साहब है पिशावर से। कह रहे हैं कि आपने अपने क्वेश्चन आंसर में कौन से 4 मूविंग एवरेज लगाए होते हैं। तो सर ये मैं डिफरेंट चेंज करता रहता हूँ, कभी 20 50 100 200 ऐसे भी होता है, कभी 20 50 90 और 150 भी होते हैं। तो डिफरेंट आप मूविंग एवरेजेस को चेंज करके भी देखें तो किसी न किसी मूविंग एवरेज में जो है वो सूट कर रही होती है मार्केट ये। जी मौजम साहब है लाहौर से। आपने पूछा कि सिनर्जी ने पहला TP हिट कर लिया और प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए या इसमें बैठे रहे। सर अगर वो पहला प्रॉफिट टेकिंग लेवल पर हिट कर लिया तो आप कम से कम 50% प्रॉफिट टेकिंग जो है वो लाजमी करें इसके अंदर ये। ठीक है, यानी 50% कर ले। इस दौरान जो है अगर नीचे आ जाता है तो दोबारा ले लें और अगर ऊपर चला जाता है तो थोड़ी थोड़ी करके और भी प्रॉफिट टेकिंग करते जाएंगे। ताहिर अशरफ साहब है कह रहे हैं कि शुड आई सेल और होल्ड माई स्टॉक काइंडली अपडेट। नेट सोल आपने लिया हुआ है। नेट सोल 86 का लिया हुआ है, 6,000 क्वांटिटी है। ले सर यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें नेट सोल की, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है आपकी। दूसरे नंबर पर आपने लिया हुआ है एवीएन। एवीएन 51 का लिया हुआ है, इसकी भी यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें आप। DGKC 65 की बाइंग है। इसको जो है ना वेट कर लें, 78 से नीचे आता है तो फिर इसको भी बेच दें आप ये। जी नेक्स्ट फारूक साहब है अफजाबाद से। आपने पूछा कि ट्रीट कॉर्पोरेशन का रिव्यू। रिव्यू सर आपने लेना है बेचना है क्या करना है आपने ये। अगर आपने लेना भी तो ये राइट शेयर का इसका चक्कर चल रहा है ना, तो इसको अगर आपने लेना भी है तो कम से कम जो है ना आपने स्टॉप लॉस लाजमी रखना है ये। तकरीबन 20.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है ये। ऑलरेडी लिया हुआ है तो होल्ड करके रखे फिर।
आज ही आंसर साहब है कश्मीर से, आप कह रहे हैं कि यूनिटी, यूनिटी 28 से 58 का आपने लिया हुआ है सर, आपके रेट से तो अभी नीचे है ये। एवरेज करना है तो इसको आने दें तकरीबन जो है ना थोड़ा नीचे करके 22 रुपए तक आने दें, फिर एवरेज कर ले। गजनफर साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि आईसीआई का, ICIPL क्या क्या, आई वांट टू बाय IC, क्या लिखा हुआ है सर आपने, LCI या ICI सही लिखा नहीं आपने। अगर आपने ICL के बारे में पूछा, इताद केमिकल्स को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं सर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 46 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ICL ले सकते हैं आप। जी वकार साहब है कराची से, कह रहे हैं कि FCEPL 97 की बाइंग है। और अभी क्या करूं सर, अभी थोड़ा सा नीचे आ गया ना, ये आ जाएगा तकरीबन 86 तक आने के चांस हैं, तो फिलहाल बेहतर ये कि आपके रेट से नीचे है, इसको आप होल्ड करें। बाकी एवियन जो है आपने 64 का लिया हुआ है, अभी आया हुआ है 61 का, तो इसको भी फिलहाल तो होल्ड ही करेंगे। आपके रेट से सर नीचे है तो होल्ड करें फिलहाल, मार्केट बेहतर हो जाएगी। ये पाक इलेक्ट्रॉन भी आपके रेट से नीचे आ गया ये, तो बेहतर ये कि पाक इलेक्ट्रॉन अगर कल भी नीचे आता है और ये 22.5 रुपये से नीचे आता है तो फिर थोड़ा डेंजरस है ये। और FFL को लॉन्ग टर्म के लिए अपने लेना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? अगर लेना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको इसका भी स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा ये। तो फौजी फूड का स्टॉप लॉस आप रखें कम से कम 10 रुपए का, 10 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस रखें, और इस स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। जाहिदुल्ला साहब कह रहे हैं कि साजियो का जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट, साजियो का सर शॉर्ट टर्म टारगेट है तकरीबन 230, और लॉन्ग टर्म जो है ना इसका टारगेट है कम से कम जो है वो 370 रुपये का ये। जी शुएब साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि यूनिटी आपने बाई किया हुआ, स्टॉप लॉस बता दें यूनिटी। जी यूनिटी का सर फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 24 रुपये का है ये। जी शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि के इलेक्ट्रिक का TP आपने पूछा 2.75 की बाइंग है आपकी। सर फिलहाल तो इसका TP बनता है तकरीबन 6 रुपये और 60 पैसे से ऊपर ऊपर। बाकी आप पूछ रहे हैं कि प्लीज मेंशन बाइंग जोन ऑफ सिस्टम, सिस्टम अभी सर अपने बाइंग जोन में ये इसको अभी लिया जा सकता है जब तक ये 500 रुपये से नीचे नीचे है ये। आज इमरान खान साहब है, आप पूछ रहे हैं कि GHGL का TP बता दें 33.50 सर, अभी तो आपके रेट से नीचे है सर, आपके रेट से ऊपर जाएगा तो TP होगा ना। यासिर साहब है VRE से, कह रहे हैं कि WTL का एनालाइज करते हैं स्टॉप लॉस एवरेज, सर WTL 2 रुपये से नीचे है तो उसको लिया जा सकता है। जावेद साहब है लाहौर से, आपने भी WTL का पूछा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस सर वही है 1.88 ही है स्टॉप लॉस इसका, 1.87 रखने हैं आप। डॉक्टर हुसैन साहब कह रहे हैं कि एबीएन का बाइंग जोन इस आपने लिया हुआ 67.5, स्टॉप लॉस सपोर्ट सर अभी तो ये आपके रेट से नीचे है ना, तो जब आपके रेट से ऊपर चला जाएगा तो फिर पूछेगा। जी मंसूर साहब है कराची से, एस्कॉल के बारे में इंफॉर्मेशन, एस्कॉल से राज खबर चल रही थी एस्कॉल की, जो है वो ले लिया किसी ग्रुप ने इसको, तो इसी खबर की वजह से ये ऊपर जा रहा था ये। जान मोहम्मद साहब आप कह रहे हैं कि WTL का टारगेट क्या, टारगेट से 14 रुपये का टारगेट अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में 4 रुपये और 52 पैसे का ये। और वेव्स का रिव्यू देते, वेव्स सर लेने वाला स्टॉक है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो अभी ये लेने वाला भी, ये उन स्टॉक में शामिल है जो अभी चले नहीं है ये, जब तक 10 रुपये से नीचे इसको लिया जा सकता है ये। आमिर सुहेल साहब कह रहे हैं कि WTL फ्रेश बैंक टुडे मॉर्निंग एट 1.90, उसके बाद नेगेटिव में क्लोज हुआ। WTL के बारे में सर नेगेटिव में किधर क्लोज हुआ WTL ये? WTL की लास्ट डे क्लोजिंग आप देखें ना, लास्ट डे की इसकी क्लोजिंग थी 1 रुपया जो है वो लास्ट डे की जो है, लास्ट टाइम तो ये तकरीबन 1.80 और 8 पैसे ऊपर जो है ये क्लोज हुआ, ये पॉजिटिव क्लोज हुआ, ये फ्यूचर सर अच्छा ही है फिलहाल। हसन कमाल साहब कह रहे हैं काइंडली प्रोवाइड द रिव्यू ऑफ PTC सर ऊपर चला गया, पहले लेने वाला था ये, 14 रुपये 48 पैसे का लिया हुआ है, तो फिलहाल आप इसका स्टॉप लॉस रखें बस, तकरीबन 13 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ इसको चलाई रखें ये। बाकी आप पूछ रहे हैं कि TGL आपने लिया हुआ 108 रुपये का, फिलहाल ये आपके रेट से नीचे है, तो जब ऊपर जाएगा आपके रेट से ऊपर तो फिर अदरवाइज अगर स्टॉप लॉस रखना है तो इसका स्टॉप लॉस 97 रुपीज़ रखेंगे। जी नेक्स्ट जो है वकार साहब है वाकई से, मिचल फ्रूट आपने लिया हुआ है 139 का, अच्छा ले लिया सर आपने, फिलहाल आप इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 135 का, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये ऊपर जाता जाए, जब ये क्रॉस कर जाएगा तकरीबन 154 रुपये से ऊपर ऊपर तो फिर 150 का स्टॉप लॉस रखें, जब 180 क्रॉस करेगा तो फिर 173 का स्टॉप लॉस रखें, ऐसे करते जाए साथ साथ पूछते भी जाए। शाहिद साहब है सऊदी अरेबिया से, कह रहे हैं GAL की आपकी बाइंग है,
44 की। अभी सर इसका आप रखें स्टॉप लॉस, तकरीबन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 67 का। और नीट करता है तो इसको फिलहाल होल्ड करके रखें ये। शाद साहब है बन्नू से। आप कह रहे हैं कि एवेंसियन ई वोटिंग क्या है ये? सर मुझे इसका आइडिया नहीं है इसकी ई वोटिंग। गुरेज साहब है सियालकोट से, कह रहे हैं GWLC आपने लिया हुआ है, गरीबाबाद सीमेंट। 30.40 सर, ये सारे आपके रेट से नीचे ही होंगे। ये होंडा कार जो है ना लिया हुआ है 217 का, ये भी आपके रेट से नीचे है। और PABC सर ये आपके स्टॉक से ये PABC थोड़ा सा ऊपर है, इसका सिर्फ रखें स्टॉप लॉस तकरीबन 67 का, अदरवाइज पड़े रहने दें। ये सारे स्टॉक अच्छे हैं ये। जब तक आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो जाता तब तक इनको होल्ड करके रखें ये। कलीमुल्ला साहब हैं, आप पूछ रहे हैं कि TP4 मारी आपने लिया हुआ है, 1920 रुपये का लिया हुआ है। सर इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है, अगर आप इसकी TP करना चाहते हैं, फिलहाल तो ये तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई पर ही मूव कर रही है, तो बेहतर ये है कि आप इसको फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ चलाएं इसको ये। ठीक है, तो इसका जो है ना आप स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 2000 रुपये का ये। जब तक इससे ऊपर है तो इसको ना बेचें ये। जी कॉलगेट जो है 1620 रुपये का आपने लिया हुआ है, अभी 1627 रुपये है। ये भी तकरीबन किसी भी टाइम ब्रेकआउट दे सकता है अपना। अभी इसका सिर्फ 1580 रुपये का स्टॉप लॉस रखे, और जो है ना 1780 के करीब इसका जो है वो ब्रेकआउट है। INIL आपने 125 का लिया हुआ है सर, फिलहाल तो अच्छा जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, तो फिलहाल इसका आप सिर्फ स्टॉप लॉस रखें बस। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 131 रुपये का। और PNSE सर बाइंग जोन से निकल चुका है ये। बाइंग जोन था इसका जब ये 50 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था ये। मुनीर साहब है कराची से, आपकी कोसम की बाइंग है 4 पे 40 पैसे की। सर सेल क्यों करना है आपने? इसका सिर्फ रखें स्टॉप लॉस, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका कम अज कम जो है वो 4 पे और 30 पैसे का ये। PIA भी आपकी बाइंग है 3.70 की, उसको सेल करना चाहिए सर, ये फिलहाल तो अच्छा जा रहा है। PIA का आप सिर्फ स्टॉप लॉस रखिए, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कम से कम जो है 8 रुपये और 50 पैसे का ये। मिचल फ्रूट की दोबारा बाइंग जो है, मिचल फ्रूट सर जब ये दो कंसेक्टिव अपर लॉक बना ले तो फिर आप मिचल फ्रूट लें, यानी मिचल फ्रूट अभी जो है ना इसके मूवमेंट को देखें ये कैसा मूव कर रही है ना, फिर नीचे आ जाइए। मिचल फ्रूट अगर आ जाता है तकरीबन 165 रुपये से ऊपर ऊपर, फिर ले ले दोबारा इसको ये। के इलेक्ट्रिक की आपकी बाइंग है 2 रुपये 70 पैसे की। अभी इसको पड़ा रहने दें सर, क्यों बेचने? के इलेक्ट्रिक अभी तो अच्छा जा रहा है ये। के इलेक्ट्रिक जब पहुंच जाएगा तकरीबन 7 रुपये से ऊपर ऊपर, तो फिर बेचने का सोचिएगा ये। नईम साहब है कराची से, कह रहे हैं आज दूसरा ट्रीट को दूसरा लॉक लग गया। जी फ्राइडे का वॉल्यूम और आज का वॉल्यूम जो है इसको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जा सकता है सिनर्जी का। सर ट्रीट अभी तो वो राइट शेयर की वजह से हिल चुल रहा है ना। आज जब राइट शेयर एक्स हो जाएगा फिर लोग भरेंगे नहीं भरेंगे, फिर उसके बाद इसकी असल पोजीशन पता चलेगी। सिनर्जी जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा जा सकता है ये, अगर आप फ्यूचर के लिए सिनर्जी को भी बाइंग रेट बता दे। सिनर्जी सर बाइंग रेट था जब ये 4 पे से नीचे ट्रेड कर रहा था, अब तो ये काफी ऊपर चला गया ये। बहरहाल अभी भी ये काफी अट्रैक्टिव है जब तक ये 6 रुपये से नीचे नीचे है। तो इसको जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5 रुपये 70 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, या थोड़ा और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है तो 4 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी लिया जा सकता है ये। जी फैसल मिर्जा साहब है ना, लोड्स और मिचल फ्रूट का रिव्यू देते हैं। मिचल फ्रूट तो सर अभी बात हो चुकी है, लोड्स की बात कर देते हैं। लोड्स अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी रिसेंटली ये अपना ब्रेकआउट जो है वो दे चुका है ये, तकरीबन 10 रुपये 10 पैसे का। तो इसको लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस तकरीबन 8 रुपये और 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट इसका होना चाहिए कम से कम 13 रुपये से ऊपर ऊपर का ये। जी वसीम जहांजेब साहब हैं, आप कह रहे हैं कि लोड्स और सरल सरल जो है सर, फिलहाल लोड्स तो अभी बता चुका हूँ। सरल जो है अभी यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, जिस टाइम भी ये निकल गया सरल तकरीबन 65 से ऊपर ऊपर ये काफ़ी तेज़ हो जाएगा ये। जिशान साहब इस्लामाबाद से कह रहे हैं कि WTL में आज डे टाइम में इन्वेंटर हैमर्स कैंडल बनी है, कल अगर 1.88 से लो क्लोजिंग दे देता है तो एग्जिट। फिर आज सर एग्जिट होना बनता नहीं है, बहरहाल स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 1.87 का। लेकिन अब काफ़ी बुलिश है ये। आसिम गफूर साहब कह रहे हैं कि जस्ट वांट टू एक्नॉलेज दैट आई रिकवर्ड माय लॉसेस बाय फॉलोइंग योर ग्रुप। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अगर आपके लॉसेस कवर हो गए तो। आज जी उमर साहब है कराची से, कह रहे हैं कि पेस आपने लिया हुआ है 4.73 का, अभी तो सर आपके रेट से नीचे। और PTC आपने लिया हुआ है 10.50 की बाइंग है, रिव्यू दे दें। और अभी तो सर ये अच्छा जा रहा है ना, इसका सिर्फ जो है ना वो स्टॉप लॉस रखें बस। जैसे बताया अभी 13 रुपये 90 पैसे का ये PTC, अभी ना इसको बेचें। और पाक इलेक्ट्रॉन जो है अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो
थोड़ा सा सब्र कर दें, जब ये आ जाएगा 20 रुपए के करीब करीब, तो वहां पर आप दोबारा इसको जो है वो ऐड भी जो है वो कर सकते हैं। ये तो ये था तकरीबन हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।